हेलो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल दीपावली की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। ये दीपावली आपकी बहुत अच्छी गुजरे और दीपावली में सिर्फ बैठना नहीं है, हमको पढ़ते रहना है क्योंकि 14 नवंबर बहुत नज़दीक है। तो हमको उसी हिसाब से अपनी तैयारियां करते जानी है। और आज मैं आपको ये बताऊंगा कि छोटी सी टिप दूंगा कि फिजिक्स में आप कितना स्कोर करो कि वो आपके फाइनल कट ऑफ में अच्छे से कवर अप हो सके। कि जो फाइनल कट ऑफ आता है उसके लिए फिजिक्स कितना प्रिपेयर करना चाहिए या कितने क्वेश्चन हमें करके आने चाहिए, कितना ध्यान देना है, कितना ध्यान नहीं देना है, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि अगर जैसे आपका साइंस पोर्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, साइंस और मैथ पोर्शन आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक, जीएस उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इंग्लिश मीडियम लेवल का है, तो उस कंडीशन में फिजिक्स में कम से कम आपको 25 में से कम 20 क्वेश्चंस करने ही करने हैं, तभी आप कट ऑफ को क्लियर कर पाओगे। बट अगर आपका जीएस भी अच्छे से चल रहा है, मैथ भी अच्छे से चल रहा है, इंग्लिश भी बढ़िया चल रहा है, तो साइंस के पोर्शन में फिजिक्स में आप 50% भी ढंग से करके आते हो, एकदम करेक्ट करके आते हो, तब भी आपके लिए बहुत रहेगा। वो 25 सवाल आते हैं, 25 में से मान चलिए 15 तुमको करने ही करने हैं, कुछ आता है या नहीं आता है, 15 तुमको करने ही करने हैं, लेकिन कोशिश ये करनी है कि हम 15 से ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करें। वैसे अगर आपने अच्छे से क्लासेस ली हैं और खासकर जो हमारे स्टूडेंट हैं उनके लिए तो मैं यही कहूँगा कि आप 25 के 25 करके आओ, क्योंकि जितना मैंने पढ़ाया है उससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। ठीक, यूट्यूब पे भी मेरे लेक्चर्स अपलोडेड हैं, क्लास 12 फिजिक्स के लगभग सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे अपलोडेड हैं, आप उनको अच्छे से देखो। 12 घंटे में क्लास 12 की पूरी फिजिक्स मैंने कंप्लीट की है फॉर एनडीए। ठीक, तो आप उनको अच्छे से देखो, आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी, उससे बाहर का कोई भी सवाल नहीं आएगा। तो बस कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चंस, वन लाइनर क्वेश्चंस, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस, ये ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि 25 में से 5 या 6 सवाल ही न्यूमेरिकल होंगे, बाकी सारे के सारे आपके जो क्वेश्चंस होंगे ना वो थ्योरेटिकल होंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे। तो आपको थ्योरी पे, लॉस पे, प्रिंसिपल्स पे, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है। आप न्यूमेरिकल में इतना मत जूझो कि उसके लिए आप टाइम वेस्ट करो। ठीक, न्यूमेरिकल में टाइम वेस्ट नहीं करना, न्यूमेरिकल जो आएगा भी ना वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले बेस्ड आएगा। तो अगर आपको फॉर्मूला पहले से ही याद होगा, क्योंकि फॉर्मूले से हम यूनिट डायमेंशन भी निकाल सकते हैं, उससे भी सवाल आते हैं, तो अगर आपको फॉर्मूला हर एक चीज का याद है तो कोई भी न्यूमेरिकल आ जाएगा, आप कर ले जाओगे। और एक बात याद रखना कि एनडीए में जो क्वेश्चन है फिजिक्स का करने के लिए आपको 1 मिनट मिलता है, आपको एक सवाल करने के लिए, मतलब 60 सेकंड होते हैं। वो क्वेश्चन मुश्किल से 20 सेकंड का ही होता है। 40 सेकंड आपको ध्यान लगाना है सवाल को पढ़ने में, क्योंकि बहुत बार बच्चे गलतियां करते हैं, सवाल को ध्यान से नहीं पढ़ते, वो जल्दबाजी में सवाल को पढ़ते हैं, सवाल का मीनिंग कुछ और होता है, वो निकालते कुछ और हैं, और जो मीनिंग वो निकालते हैं उससे रिलेटेड एक ऑप्शन उनको दिख ही जाता है उसमें, और फट से उसमें टिक कर देते हैं और नंबर उनके माइनस हो जाते हैं। तो क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ो। सबसे इंपॉर्टेंट टिप यही है कि आप किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी सवाल हो उसको रीड केयरफुली करो। जितना अच्छे से आप सवाल को पढ़ोगे उतना अच्छे से समझोगे। 50% क्वेश्चन सवाल पढ़ते ही सॉल्व हो जाएगा, बाकी 50% आप कैलकुलेट कर सकते हो, कोई न्यूमेरिकल आ गया। तो थ्योरेटिकल सवाल है तो सवाल पढ़ते ही वो उसका आंसर आ जाएगा, वो 100% सॉल्व हो जाएगा। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ, जितना ज़्यादा कोशिश हो सके उतना अच्छे से आप रिवीजन करो। अब कुछ भी नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना आपने पढ़ लिया है उसी को अच्छे से प्रैक्टिस करिए, उसी का अच्छे से रिवीजन करिए, क्योंकि नए पढ़ने के चक्कर में अगर हम रिवीजन नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो पुराना भी भूल जाएंगे, फिर हम ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। तो सिंपल है, मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि जो भी आपने अब तक पढ़ा हुआ है उसी का रिवीजन, उसी की प्रैक्टिस करनी है, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो। ठीक है, लेकिन अगर आपका जीएस सेक्शन स्ट्रांग नहीं है तो आपको साइंस सेक्शन स्ट्रांग करना पड़ेगा, और जीएस अगर आपका हल्का फुल्का स्ट्रांग है तो साइंस अगर पूरी तरीके से भी नहीं कवर हुआ है तब भी काम चल सकता है, लेकिन मैथमेटिक्स तो बहुत अच्छे से तैयार होनी ही चाहिए। ठीक, तो बस यही था आपके लिए जानकारी, हो सकता है आपके लिए बहुत यूजफुल लगे। सो धन्यवाद, जय हिंद।